हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में भाई बहुत तगड़ा टॉपिक लिया है क्लास 10 के बोर्ड्स की पढ़ाई का, या फिर क्लास 10 की नहीं भाई, कोई भी क्लास के एग्जाम के लिए ये स्ट्रैटेजी भाई 100% वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो एग्जाम में क्या है भाई, क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस पे बहुत ही तगड़ा आंसर लिखना होता है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, और तगड़े आंसर के लिए आपको उस आंसर में क्या कंटेंट लिखना है वो आना जरूरी है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड है हमारी आज की स्ट्रैटेजी और अभी की स्ट्रैटेजी 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, डेट शीट भी लॉन्च हो चुकी है। 6 मई से 10वीं 10th क्लास के एग्जाम है फॉर एमपी, राइट, क्योंकि और भी लैंग्वेजेस हैं। 6 मई से पहले 4 मई से है एग्जाम वैसे, बट यहाँ 6 मई को इंग्लिश का पेपर है और उसका पेपर हो रहा होगा 6 मई को। तो भाई अभी के लिए हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि भाई सबसे स्मार्ट तरीका बोले या फिर जो भी आप बोलो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है 95% अबव मार्क्स स्कोर करने। तो भाई साहब बने रहो इस वीडियो पे, एंड तक आपको स्ट्रैटेजी पता पड़ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यार ये स्ट्रैटेजी इसलिए वर्क कर रही होगी क्योंकि यार मैं भी 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी क्योंकि जब से भाई एग्जाम डेट शीट आई है तो मैं यही देख रहा था कि अब कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। मैं बायजूस से भी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, बायजूस क्लासेस भी ले रखी है मैंने, बायजूस क्लासेस भी है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी है मेरे पास। ठीक है, तो यार मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हर चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ भी चुका हूं मैं। ठीक है, रीड भी कर लिया। ओके, और भाई अब रिसेंटली मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे। ठीक है, 3 एग्जाम हो चुके हैं। चल रहे थे क्या भाई, चल रहे हैं। 3 एग्जाम्स और बचे हैं मेरे। ठीक है, तो यार इन एग्जाम को मतलब मैंने जब किया, ठीक है, तो भाई क्योंकि देखो पूरे साल मैंने एग्जाम और ऑनलाइन दिए। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह आए थे तो वो ऐसे दिया। ऑफलाइन मैंने एग्जाम दिए नहीं, राइट, तो मुझे लिखने का तो पूरे साल से आदत ही छूट गई है ना। नोट्स बनाए नहीं थे मैंने क्योंकि मैं ओरली कर रहा था। मतलब मैं ऐसे पढ़ रहा था कि कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को मैं खुद को ही समझा रहा था। पहले मैं वीडियो देखता और उसके बारे में मतलब पूरा रीड कर लेता, सब कुछ उसके बारे में पढ़ लेता, फिर मैं उसको खुद ही समझा रहा था। बट वो क्या इंग्लिश में हो रहा था, मतलब इंग्लिश में नहीं हो रहा था, हिंदी में हो रहा था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आंसर लिखने में प्रॉब्लम है, बट फिर भी जब तक हम क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इस साल मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी करी है पूरी, ठीक, और कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो क्लियर, बट वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बाय राइटिंग आल्सो। ठीक, तो यार अब हम इसी चीज पे ध्यान देने वाले होंगे आगे, ताकि 95% से अबव मार्क्स ला सके। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जब भी मेरे प्री बोर्ड हुए थे, एक दिन का गैप है बीच में, तो मैंने क्या किया था कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे ही, मैंने ओनली ये किया एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मतलब सोशल साइंस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस। तो भाई वहां पे एजो मंत्रा का आ गया था वीडियो, टॉप 75 क्वेश्चन मैंने सारे के सारे प्रिपेयर कर लिए। तो मुझे क्या कंटेंट मिल गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये तभी पता पड़ेगा जब हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे। ठीक है, और भाई उन क्वेश्चन के लिए आंसर तभी होगा ना जब उनका आंसर अपने पास कुछ लिखने के लिए कंटेंट हो। ठीक है, तो बस यही अप्लाई करना है। तो अब करना क्या है एक्चुअली, उस पे आते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मेन चीज ये है भाई, आपने पूरे साल पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मतलब नहीं है, आपको एनसीईआरटी बुक रीड करनी है। तो एक बार अगर आप भाई पूरे साल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो, चैप्टर कर चुके हो, तो आप एक बार बुक को जरूर रीड करो। ठीक है,
जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ केमिकल रिएक्शन रेट इक्वेशन का। अगर आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो अब 2020 एग्जाम के लिए, पिछली बात छोड़ दो, अभी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो केमिकल रिएक्शन रेट इक्वेशन साइंस का चैप्टर 1, तो आपको ये नहीं करना है कि अब आप दोबारा से उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारे वीडियोस, उसके मतलब सब कुछ पहले क्लियर करोगे उसके बाद कुछ करोगे। ना बाबा ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, अब ओनली उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं रीडिंग कर रही एकदम, नहीं, अच्छे से रीड करना है। अब अगर आपको रीडिंग करते वक्त कहीं पर ऐसा लग रहा है, ठीक है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर नहीं भाई, समझ नहीं आया, तो केवल उसी पार्ट को जाके आप क्लियर कर सकते हो कहीं से भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको आप कहां से क्लियर कर रहे होगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको एनसीईआरटी चैप्टर को रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार रीड कर लिया बस, उसके बाद जो भी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उनको आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन प्रिपेयर किस सेंस में करना है, प्रिपेयर इस सेंस में करना है कि जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो उस क्वेश्चन के आंसर को आपको हिंदी में रिकॉल नहीं करना है। भले ही आप, मैं नहीं कह रहा कि आप लिख के प्रैक्टिस करो, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप पे टाइम कम है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि ओरली, लेकिन इंग्लिश में, ठीक है, ओरली उसको इंग्लिश में रिकॉल करो कि क्या क्या मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क का आया, अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क का आया, तो आंसर मैं कैसे लिखूंगा एग्जाम में। आप ये सोच के चलो कि उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हो, उस एक क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सोच के चलो कि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है। उसके बाद जब आप उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, एनसीईआरटी उस चैप्टर को रीड कर लिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमें करना है उसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं। जब आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपको कुछ कंटेंट मिल गया, ठीक है। अब उस कंटेंट से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर कर लिया वो आपको हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन से। उसके बाद आप पीवाईक्यूज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यूज भी हो रहे होंगे, उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो रहे होंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सारे होंगे, है ना, उनको भी आप प्रिपेयर कर लोगे उसी चैप्टर के, तो आपको और ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप भाई चैप्टर तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गया ना, क्योंकि देखो आधा कंटेंट आपको रीडिंग करने से मिल गया, आधा कंटेंट आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से मिल गया, और आधा कंटेंट आपको पीवाईक्यू से मिल गया। अब बचा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर्स आए हुए हैं उस पूरे पेपर को उठाना है, 3 घंटे का टाइम लेकर बैठना है, सॉल्व करने लग जाना है, ठीक है। 3 घंटे में वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स सॉल्व कर रहे होंगे, और या इसकी सीरीज भी आने वाली है चैनल पे। मैं भी और आप भी, हम दोनों मिलकर सॉल्व करने वाले होंगे सैंपल पेपर्स, वो भी 3-3 घंटे बैठकर। मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल ही रही है हमारे चैनल पे, अभी जस्ट एक ही वीडियो आई है, बट यस, वीडियो आती जाएंगी, ठीक है। बट इनपुट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मैंने आपको बोल दिया है कि, और वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड आपको ही करना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर नहीं है, उसी पार्ट को आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और यस, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको करना होगा, पीवाईक्यू भी आपको करना, मतलब भाई करना आप ही को है, ठीक है। अब आपको इस चीज को करना कैसे है, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन करना कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप दिन भर में क्या करते हो, ठीक है, उस चीज पर डिपेंड करता है, आप पे कितना टाइम है उस चीज पर डिपेंड करता है। आप किस सब्जेक्ट, आपका मतलब कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, और आप अभी तक कितना प्रिपेयर कर चुके हो आप पे डिपेंड करता है। और भाई मेरा ओपिनियन यही है, चैप्टर लो,
अब तो कुछ नहीं करना, चैप्टर लो, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी रीड करो और उसके टेक्स्ट क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रिपेयर करो, पीवाईक्यू प्रिपेयर कर लो, और अगर फिर भी टाइम है, ठीक है, तो सैंपल पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे लगा के बैठ जाओ, और अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर भी टाइम अगर आप पे बच रहा है लास्ट का, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो अलग रेफरेंस से, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज की भाई कमी नहीं है, नेट पर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी। और भाई आप ही देख सकते हो ना, हमने एनसीईआरटी रीड कर ली, थोड़ा बहुत कंटेंट तो वो मिल गया हमें, ठीक है, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, उससे कंटेंट मिल गया, हमने पीवाईक्यूज कर लिए, उससे कंटेंट मिल गया, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर, जिससे कि हमारा टेस्ट हो जाएगा कि हमें हमारे मतलब टाइम मैनेजमेंट सही है क्या, स्पीड सही है, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने कितना प्रिपेयर कर लिया, और अभी हमें कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि भाई प्री बोर्ड से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि अभी हमें राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, स्पेशली इन मैथ्स, ठीक है। तो यस, यही थी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सारे चैप्टर, यही नहीं कि साइंस और मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी में आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो अमेजिंग, ग्रेट, यही थी स्ट्रैटेजी। आप भाई अगर विश्वास नहीं है, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, अब जब भी वीडियो देख रहे हो उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो कोई भी चैप्टर उठाओ, बस ये करके देख लो, कुछ सिंपल चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, इसका ये करके दो, पहले उसको रीड कर लो, 1 घंटे में रीड हो जाएगा, वैसे भी आप सबको आता ही होगा सब कुछ, ठीक है। उसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो जल्दी से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। और यस, पीवाईक्यू करने के बाद आपको करना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और उसके बाद सैंपल पेपर्स, ठीक है, उसके ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड सैंपल पेपर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद उस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर कर लो सॉल्व, और यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे एंड, ठीक है। अब टाइम टेबल कैसे, क्या, कब, कौन सा चैप्टर कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। तो अमेजिंग, ग्रेट, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। भाई अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पीवाईक्यू अभी एमसीक्यू वाले चल रहे हैं हमारे चैनल पे, सब्जेक्टिव्स देखो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ठीक है, उसके बाद ऐसे चलेगा कि एक चैप्टर का एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कितने पूछेगा, और उसी के लिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने पूछेगा, विद उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन उनमें आपको यह करना है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताया आप ट्राई करोगे कि आप सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कंटेंट मिलेगा। वही बात है बोर्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कंटेंट होना चाहिए बहुत तगड़ा सा, जिससे कि हमें पूरे मार्क्स मिल सके, और ये मिलेगा प्रैक्टिस से। तो भाई साहब आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक कर देना वीडियो को, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, ताकि यार पीवाईक्यू सीरीज की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और भी वीडियोस की मिले, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।